नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सतीश एकेडमी ऑनलाइन पर। फ्रेंड्स, इंग्लिश में हम पढ़ रहे हैं टेंस और टेंस में हमारा चल रहा है पास्ट टेंस और इस पास्ट टेंस में आज हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपनी शुरुआत करते हैं बिल्कुल उसी अंदाज में। सबसे पहले हम पहचान लिखते हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा ये सेंटेंस जो है वो पास्ट परफेक्ट है? तो सबसे शुरू में हम लिखते हैं पहचान और आपकी पहचान ये रही आपके सामने। तो फ्रेंड्स याद करो, हमने पढ़ा था पास्ट परफेक्ट से पहले जब हमने प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा था, आपको याद होगा उसकी क्या पहचान है? तो उसकी पहचान हमने लिखी थी कि इस काल के वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द आते हैं। उसी तरह से चूंकि हमारा ये पास्ट परफेक्ट है, तो पास्ट परफेक्ट में हमारी जो पहचान होगी वो ये होगी कि इन वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि शब्द आते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं पहचान, जैसे कि मैंने आपको भी बताई। प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट दोनों की पहचान सेम सेम है। बस प्रेजेंट परफेक्ट में चुका है आता है अंत में वाक्यों के, और यहाँ पर पास्ट परफेक्ट में चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि शब्द आएंगे। तो पहचान में लिखिए इन वाक्यों के अंत में, इन वाक्यों के अंत में चुका था, चलो चुकी थी लिखा गया पहले, चुकी थी या एक सेकेंड गाइस, इसको मैं इरेज कर देता हूं। चलिए इसको हम यहां पर कर देते हैं। चुका था अंत में शुरू में आएगा चुका था, उसके बाद या चुकी थी या फिर चुके थे। यहाँ पे आप पूरा सेंटेंस लिख लीजिए, आदि शब्द आते हैं। अगर मैं सिंपल भाषा में एक बार फिर से कहूं, पास्ट परफेक्ट की पहचान वो ये है कि इन वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि शब्द आते हैं। जैसे मैं बात करूं एग्जाम्पल की, एग्जाम्पल ये हो जाएगा कि वे चिड़ियाघर देख कर आ चुके थे। अंत में क्या आया? चुके थे। तो ये जो अंत में चुके थे, इस चुके थे को मैंने देख के ये कह दिया कि हमारा जो ये सेंटेंस है वो पास्ट परफेक्ट है। जैसे मैं अगला सेंटेंस कहूं कि उसने परीक्षा दे दी थी, या तो ये भी आ सकता है दे दी थी, या जैसे हमने खाना खा लिया था। अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट की बात करेंगे तो हमने खाना खा लिया है, और पास्ट परफेक्ट की बात करेंगे तो हमने खाना खा लिया था। तो ये हम चुका था, चुकी थी, चुके थे, ये तो हमारी सामान्य पहचान होगी। इसके अलावा जैसे हमने खाना खा लिया था, वे जंगल से आ गए थे, ये वाले शब्द भी हमारे वाक्यों के अंत में आते हैं। जैसे मैं दूसरा एग्जाम्पल लूं कि वह कक्षा से बाहर जा चुकी थी। अंत में क्या आया? चुकी थी। लास्ट में चुकी थी आया, इसलिए हमने कह दिया हमारा जो सेंटेंस है वो पास्ट परफेक्ट है। उसी तरह से अगर मैं कहूं वे मैदान में जा चुके थे, तो अंत में क्या आया? चुके थे। तो इस चुके थे को देखकर मैंने ये कह दिया कि हमारा जो सेंटेंस है वो पास्ट परफेक्ट है। तो फ्रेंड्स, ये इसकी पहचान। पहचान के बाद हम चलते हैं रूल्स पर। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे 4 तरह के रूल्स होते हैं। अब तक आपको अच्छे से रट रट गए होंगे। पहला रूल हमारा पॉजिटिव सेंटेंस को लेकर होता है, दूसरा नेगेटिव को लेकर होता है, और तीसरा इंटेरोगेटिव टाइप फर्स्ट को लेकर होता है, और चौथा रूल जो हमारा होता है वो होता है इंटेरोगेटिव टाइप सेकंड का। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पर रूल लिखने से पहले या समझने से पहले मैं एक बात आपको और बताना चाहता हूँ। हमारे ये पास्ट परफेक्ट सेंटेंस 2 टाइप के होते हैं। पहले हम वो टाइप समझ लेते हैं, उसके बाद हम हमारे उस पर चलेंगे, रूल्स पर। तो 2 टाइप कौन कौन से होते हैं ये समझना है। देखो, टाइप फर्स्ट तो हमारा वो वाक्य होगा या वो सेंटेंस होगा जिसमें केवल सिंगल वाक्य दिया गया होगा। सिंगल वाक्य, जैसे कि हमने अभी उदाहरण लिए कि हम खाना खा चुके थे, वे जंगल जा चुके थे, ये हमारा सिंगल वाक्य पर आधारित हो गया। लेकिन अगर हमें 2-2 वाक्य जोड़कर एक साथ दिए जाएं, तो जैसे मैं अगर एग्जाम्पल करूं आपके सामने प्रस्तुत, तो एग्जाम्पल ये हो जाएगा कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। हमारे घर पहुंचने से पहले मेहमान आ चुके थे। उसके स्टेशन पर जाने से पहले वर्षा नहीं हो चुकी थी। अर्थात जब हमें
एक ही वाक्य दिया जाएगा, सिंगल वाक्य दिया जाएगा, तो उसको हम कह देंगे कि हमारा टाइप फर्स्ट है। एक वाक्य के आधार पर। और जो हमारा सेकंड टाइप होगा उसको हम कह देंगे जब दो वाक्य दिए गए होंगे, दो वाक्यों के आधार पर। अब फ्रेंड्स, ये दो वाक्य भी दो तरीके से दिए जा सकते हैं। कौन कौन से तरीके हो सकते हैं? देखो, पहला तरीका तो ये होगा कि हमें कोई वाक्य, इधर पहला वाक्य दिया गया होगा और बीच में यहाँ दोनों वाक्यों के एक शब्द दिया गया होगा, पहले और फिर वाक्य होगा। यानी कि इधर ये पहला वाक्य, इधर ये दूसरा वाक्य, और दोनों वाक्यों के बीच में पहले, जैसे कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, उसी तरह से हमारा जो दूसरा वाक्य बन सकता है, इधर कोई वाक्य दिया गया होगा, इसको अगर मैं बी कह दूं, तो यहां पर हमें एक वाक्य दिया, बीच में यहां पर शब्द लगा दिया बाद, और फिर दूसरा वाक्य दिया। शायद इधर ही आपको नहीं दिख रहा होगा जो मैंने बी लिखा है, तो मैं यहीं पर समझा देता हूं आपको। देखो, ये जो हमारे पास ए वाक्य है, इस ए वाक्य का मतलब ये हुआ कि दो वाक्य दिए गए होंगे और दोनों के बीच में शब्द दिया होगा पहले। ठीक ठीक है। उसी तरीके से हमारा जो दूसरा टाइप इसमें बनेगा बी, जो मैंने इधर कोने में लिखा, आपको नहीं दिख रहा होगा, तो वो कैसे बनेगा? वो ऐसे बनेगा कि हमारे पास इधर एक वाक्य है, फिर बीच में एक शब्द दे दिया बाद, और इधर दूसरा वाक्य है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ज्यादा और कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूं। मैंने अभी तक आपको इतनी सी बात बताई है कि हमारा जो पास्ट परफेक्ट है, उस पास्ट परफेक्ट की पहचान ये है कि इन वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि शब्द आते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया कि हमारे जो पास्ट परफेक्ट के सेंटेंस है वो दो तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तरह का वो होता है जिसमें केवल एक ही वाक्य दिया गया होता है, और दूसरा टाइप वो होता है जिसमें दो दो वाक्यों को जोड़कर दिया जाता है। अब ये दो वाक्य जोड़कर दो तरीके से दिए जा सकते हैं। पहला तरीका यह है कि दोनों वाक्यों के बीच में पहले शब्द आ जाएगा, और दूसरा तरीका यह है कि दोनों वाक्यों के बीच में बाद आ जाएगा। जैसे कि बाद का एग्जाम्पल हम करूं कि प्रोग्राम बंद होने के बाद वे अपने घर जा चुके थे। तो इन दोनों को बनाने का अलग रूल है, जो हमारा टाइप सेकंड है, इसको हम अलग रूल से बनाएंगे, और ये जो हमारा टाइप फर्स्ट है इसको अलग रूल से बनाएंगे। तो आज हम टाइप फर्स्ट पढ़ेंगे। टाइप फर्स्ट के हमारे वही सारे रूल जो हमने अभी तक पढ़े हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव टाइप फर्स्ट, इंटरोगेटिव टाइप सेकंड। इधर भी टाइप सेकंड के वही रूल होंगे, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होंगे। इनकी बात हम कल करेंगे, आज हम इनकी टाइप फर्स्ट की बात करते हैं। तो चलिए हम चलते हैं हमारे रूल्स पर, और रूल नंबर 1 आपके सामने ये रहा। रूल्स, पहला रूल्स गाइस, पॉजिटिव का। तो जब हम पॉजिटिव का कोई रूल लिखते हैं, तो देखो इसकी क्या पहचान है हमारे रूल की। चलो पहले मैं सारे लिख देता हूँ, चारों एक साथ। पहला रूल हम लिखते हैं पॉजिटिव, दूसरा हम लिखते हैं निगेटिव, और जो हमारे पास तीसरा रूल होता है वो होता है इंटरोगेटिव टाइप फर्स्ट। ये इंटरोगेटिव टाइप फर्स्ट क्या होता है मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, आज भी बताऊंगा। जितनी बार भी हम इसको बार बार पढ़ेंगे उतनी बार मैं आपको ये बताता जाऊंगा, और आपकी ये ड्यूटी है कि आप जैसे ही मैं अब इंटरोगेटिव टाइप फर्स्ट का नाम लेता हूं, वैसे ही आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि हम इंटरोगेटिव टाइप फर्स्ट किसे कहते हैं। चलिए फ्रेंड्स, तो हमारे पास ये चार रूल आपके सामने हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव टाइप फर्स्ट एंड इंटरोगेटिव टाइप सेकेंड। तो देखो, जो हमारे पास पॉजिटिव का रूल है वो ये है कि हम सबसे शुरू में लगाएंगे सब्जेक्ट। इस सब्जेक्ट के साथ हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज करेंगे हैड। जैसे याद करो, हमने प्रेजेंट परफेक्ट में क्या यूज करा था? प्रेजेंट परफेक्ट में हमने हैज या हैव, दोनों में से कोई एक वर्ब यूज करी थी। और मैंने आपको बताया था कि जब हमारे पास सब्जेक्ट बहुवचन होगा, अर्थात प्लूरल होगा, तो उसके साथ हम हैव का यूज करेंगे, और जब सब्जेक्ट हमारे पास सिंगुलर होगा, अर्थात एक वचन होगा, तो उसके साथ हम हैज का यूज करेंगे। और मैंने आपको यह भी बताया था कि जो आई है, अर्थात मैं, उसको हम एज ए प्लूरल ट्रीट करते हैं, अर्थात उसके साथ में हम हैव यूज करेंगे। कुछ कुछ सेंटेंसेस को छोड़ दें तो, जैसे कि हमने लास्ट वाला सेंटेंस पढ़ा था पास्ट कंटिन्यूअस, उस पास्ट कंटिन्यूअस में हमने आई के साथ वाज लगाया था। केवल वही हमारा एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन मतलब अपवाद है। या तो हम आई के साथ बहुवचन वाली हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, या आई के साथ अलग से कोई हेल्पिंग वर्ब दी जाती है, जैसे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस हमने पढ़ा था,
आई के साथ एम लगता है। जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग द फूड। मैं जंगल जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू जंगल। मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग। मैं लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग। तो आई के साथ एम का यूज करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, लेकिन पास्ट कंटिन्यूअस में हमने आई के साथ वाज का यूज करा, जो कि सिंगुलर पर्सन के साथ हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है। बाकी के साथ हम आई के साथ वही हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे जो प्लूरल के साथ होती है। लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ पर पास्ट परफेक्ट की, और ये पास्ट परफेक्ट हमारे लिए आसान है। आसान इसलिए है क्योंकि हम सभी के साथ हैड का यूज करेंगे। चाहे हमारा जो सब्जेक्ट है वो एक वचन हो, चाहे सब्जेक्ट बहुवचन हो, चाहे सब्जेक्ट आई हो, सभी के साथ जो हेल्पिंग वर्ब यूज होगी वो हैड होगी। तो हमारा नियम क्या बनेगा? पॉजिटिव का नियम ये बनेगा कि सब्जेक्ट सबसे शुरू में लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद हैड लिखेंगे, और हैड के बाद हम लिखेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। चाहे हैज हो, हैज के साथ भी वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, चाहे हैव हो, हैव के साथ भी वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, और चाहे हैड हो, हैड के साथ भी वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। तो फ्रेंड, ये हमारा पॉजिटिव का रूल आपके सामने, शुरू में सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम बात करते हैं रूल 2 की, जो कि नेगेटिव है। और नेगेटिव का रूल मैंने आपको बता रखा है, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है इसके बाद हम नोट जोड़ देंगे। तो जोड़ो। सबसे शुरू हम लिख देंगे सब्जेक्ट। इस सब्जेक्ट के बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? हैड। और हेड के बाद चूंकि हमारा जो सेंटेंस है वो नेगेटिव है तो नोट जोड़ना है। उसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म जोड़ देंगे, और प्लस हम लास्ट में कह देंगे ऑब्जेक्ट। ये हमारा निगेटिव का रूल हो गया फ्रेंड्स। अब देखो इंटरोगेटिव टाइप फर्स्ट किसे कहते हैं, सबसे पहले तो ये समझते हैं। इंटरोगेटिव टाइप फर्स्ट हम उन वाक्यों को कहेंगे जिन वाक्यों की शुरुआत क्या से होगी और लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा। अर्थात जब वाक्य की शुरुआत क्या से हो और लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो, तो उसको हम कह देंगे कि ये हमारा सेंटेंस इंटरोगेटिव टाइप फर्स्ट का है। उसका रूल क्या है बनाने के लिए, मैंने आपको बता रखा है। ये जो हमारे पास सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट को हम इधर भेज देते हैं हेल्पिंग वर्ब के पास, और ये जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है, इस हेल्पिंग वर्ब को इधर भेज देते हैं सब्जेक्ट के पास। बस बाकी को सेम टू सेम रखते हैं। हमारा इंटरोगेटिव टाइप फर्स्ट का रूल बन जाता है। तो देखो, हैड शुरू में आ जाएगा। इस हैड के बाद हम लिखते हैं सब्जेक्ट, और अगर हमारा वाक्य निगेटिव हुआ अर्थात उसमें नोट हुआ, तो नोट सब्जेक्ट के बाद हमेशा लगेगा इंटरोगेटिव टाइप फर्स्ट में। उसके बाद हम लिखेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, और लास्ट में हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट। तो फ्रेंड्स, ये हमारा इंटरोगेटिव टाइप फर्स्ट का रूल आपके सामने है। और फिर इंटरोगेटिव टाइप सेकंड, सबसे पहले हम ये समझेंगे इंटरोगेटिव टाइप सेकंड कहते किसे हैं। तो इंटरोगेटिव टाइप सेकंड उसे कहते हैं जब हमें कोई सेंटेंस दिया हो और उस सेंटेंस के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द हो, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं क्वेश्चन वर्ड, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो, तो वो सेंटेंस हमारा इंटरोगेटिव टाइप फर्स्ट कहलाता है, सॉरी सेकंड कहलाता है। इसका रूल क्या है बनाने का? रूल ये है कि जो क्वेश्चन वर्ड हमारे सेंटेंस के बीच में आएगा, उस क्वेश्चन वर्ड की स्पेलिंग सबसे शुरू में लिख देते हैं। प्लस ये जो हमारे पास इंटरोगेटिव टाइप फर्स्ट है, इसको हम एज इट इज यहाँ पर पूरा का पूरा उतार देते हैं। तो हमारा इंटरोगेटिव टाइप सेकंड का रूल हो जाता है। तो इस इंटरोगेटिव टाइप सेकंड फर्स्ट को जब हम यहाँ पर उतारेंगे तो क्या हो जाएगा? देखो, शुरू में क्वेश्चन वर्ड आएगा। कौन सा क्वेश्चन वर्ड? वही क्वेश्चन वर्ड जो हमारे वाक्य के बीच में दिया गया होगा। इस क्वेश्चन वर्ड के बाद हम लिखेंगे हैड, और इस हैड के बाद हम लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद अगर हमारा वाक्य निगेटिव भी हुआ तो नॉट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, और लास्ट में हम लगा देंगे ऑब्जेक्ट। तो फ्रेंड्स, ये चारों रूल्स आपके सामने मैंने एक स्क्रीन पर रख दिए हैं ताकि आपको इन्हें समझने में आसानी हो। जैसा कि हम हर सेंटेंस में यही पैटर्न यूज करते हैं, इसी तरह से हम सारे रूल लिखते हैं। मैंने आपको पहली क्लास में कहा था कि जब तक हमारा सेंटेंस कंप्लीट होगा, पूरा टेंस हमारे कंप्लीट होंगे, जब हम लास्ट सेंटेंस पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, तब तक आप इन सारे रूल्स को अपने आप मुझसे पहले लिखकर बैठ जाया करोगे। और मुझे तो यकीन है कि आज आप में से कुछ लोग अभी ऐसा कर भी चुके होंगे, क्योंकि हम आज ये 7वें प्रकार का सेंटेंस पढ़ रहे हैं। 4 सेंटेंस हमने प्रेजेंट के पढ़ लिए हैं। भाई, पहला हमने पढ़ा प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट, और चौथा हमने पढ़ा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसके बाद पांचवा हमने पढ़ा पास्ट का पहला जो पास्ट इंडेफिनिट था। छठा सेंटेंस हमने कल की क्लास में पढ़ा, पास्ट कंटिन्यूअस। और ये हमारा आज 7वां सेंटेंस है, पास्ट परफेक्ट।
तो अभी तक ये सारे रूल हम कैसे लिख रहे हैं, इतनी सामान्य से समझ आपको हो गई होगी। हमारे पास 4 तरह के रूल होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव टाइप फर्स्ट और इंटरोगेटिव टाइप सेकंड। तो मुझे पूरा विश्वास है कि अब आपको ये रूल बनाना आ गया होगा। कैसे बनाते हैं? मैंने आपको बोला बस आपको केवल एक याद रखना है, पहला वाला। आप पहला वाला याद कर लीजिए, इसी पहले वाले से हमारे चारों रूल बन जाते हैं। देखो यहाँ पर शुरू में सब्जेक्ट, फिर हेड, हेड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो अब हमें इससे पॉजिटिव से निगेटिव बनाना है, तो ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है हेड। इसके बाद हम नॉट जोड़ देंगे, हमारा निगेटिव बन गया। अब हमें इंटरोगेटिव टाइप फर्स्ट बनाना है, तो ये जो हमारी सब्जेक्ट है और जो हेल्पिंग वर्ब है, दोनों इनको आपस में चेंज कर दो, दोनों की जगह बदल दो, और ये हमारा निगेटिव बन गया, मतलब इंटरोगेटिव टाइप फर्स्ट बन गया। यहाँ पे लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी होता है। और फिर इंटरोगेटिव टाइप सेकंड और भी आसान है, ये जो हमारा इंटरोगेटिव टाइप फर्स्ट है, इससे पहले क्वेश्चन वर्ड और जोड़ दो, तो हमारा इंटरोगेटिव टाइप सेकंड हो गया। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं रूल्स पर ज्यादा जोर इसलिए देता हूं क्योंकि आपको ये समझ होनी चाहिए, आप फिर सेंटेंस में कोई भी मार नहीं खाओगे आपके दिमाग में अगर ये स्ट्रक्चर रहेगा तो। चलिए फिर हम आगे चलते हैं, हमारे सेंटेंस पर एक एक करके पढ़ेंगे। शुरुआत हम करेंगे पॉजिटिव से। तो फ्रेंड्स, ये आपके सामने पॉजिटिव। तो एक बार और क्लैरिटी के लिए मैं आपके सामने रूल लिख देता हूं। और रूल क्या हो जाएगा बताइए? सबसे शुरू में हम लिखेंगे, सबसे शुरू में हम लिखेंगे सब्जेक्ट। जब हमारा रूल लिखेंगे, सब्जेक्ट हो जाएगा, सब्जेक्ट के बाद हेड हो जाएगा, और हेड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी, उसके बाद हमारा लास्ट में हो जाएगा ऑब्जेक्ट। तो फ्रेंड्स, ये हमारा रूल पास्ट परफेक्ट के पॉजिटिव का। अब हम बात करते हैं हमारे सेंटेंस को कि बनेगा कैसे। चलिए पहला सेंटेंस बनाते हैं। देखो पहला सेंटेंस क्या है आपके सामने? पहला सेंटेंस है कि मैं स्कूल जा चुका था। तो यहां पर सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है मैं को क्या बोलते हैं? आई। अब देखो, हमें ये नहीं देखना इसमें पास्ट परफेक्ट में कि चाहे सब्जेक्ट एक वचन वाला हो, चाहे बहुवचन वाला हो, चाहे आई हो, सभी के साथ हम हैड का यूज करेंगे। तो सब्जेक्ट के बाद हमने लगा दिया हैड, उसके बाद वर्ब की लगानी है थर्ड फॉर्म, और वर्ब क्या है इसमें? जाना। जाने को क्या बोलते हैं? गो, और उसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी गॉन। कहाँ जा चुका था? स्कूल। तो आई हैड गॉन टू स्कूल। ये हमारे पास हो गया फुल स्टॉप। तो फ्रेंड्स, ये हमारे पास पॉजिटिव का पहला सेंटेंस। चलिए बात करते हैं दूसरे सेंटेंस की। दूसरा सेंटेंस क्या है? वह खाना खा चुकी थी। तो देखो यहां पर सब्जेक्ट क्या है? वह, और चूंकि लड़की है इसलिए क्या लिखेंगे? शी। तो हमने यहां पर लिख दिया शी, और हमने वर्ब से पहले हेल्पिंग वर्ब जो हमारी हैड है, चूंकि हमारा जो पास्ट परफेक्ट सेंटेंस है उसमें हमें हैड लगाना ही लगाना है, तो हमने बना दिया शी हैड। और खाने की थर्ड फॉर्म क्या होती है? देखो खाने को हम बोलते हैं ईट, इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी ईटन। तो शी हैड ईटन द फूड। ये हमारा दूसरा सेंटेंस बन गया, वह खाना खा चुकी थी। चलिए उसी तरह से तीसरा सेंटेंस बनाते हैं। तीसरा सेंटेंस कहता है कि वे पहले ही निकल चुके थे। वे पहले ही निकल चुके थे, अर्थात वे पहले ही जा चुके थे, यार कुछ भी कह दो। तो देखो अगर हम सेंटेंस के अकॉर्डिंग बनाएंगे, तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है दे, अर्थात वे को क्या कहेंगे? दे। और यहाँ पर हमें हेल्पिंग वर्ब तो लगानी है, और पहले ही, दे हैड ऑलरेडी, पहले ही निकल चुके थे, तो उसको पहले ही के लिए हम क्या बोलेंगे? ऑलरेडी। और निकलने को बोल देंगे लेफ्ट। ठीक है जी। जैसे आपने कोई ग्रुप देखा होगा व्हाट्सएप पर या कहीं पर भी, तो अगर कोई उस ग्रुप में से कोई छोड़ता है उस ग्रुप को, तो उसमें क्या आता है? लिखा हुआ, उसमें लिखा हुआ आता है लेफ्ट। जैसे कि आप में से किसी का कोई नाम हो, तो उसका नाम लिखा हुआ आएगा अगर वो तुम्हारे फोन में सेव है कि दिस पर्सन लेफ्ट। लेफ्ट का मतलब है निकल जाना, ग्रुप छोड़ देना। तो एक तो हम इसको ऐसे बना सकते थे, दे हैड ऑलरेडी लेफ्ट, वे पहले ही निकल चुके थे, या दे हैड ऑलरेडी गॉन। इस लेफ्ट की जगह हम गॉन भी लिख सकते थे। चलो मैं यहीं पर लिख देता हूं, या तो आप लिख दो लेफ्ट या आप लिख दो गॉन, कि वो पहले ही जा चुके थे। ठीक है फ्रेंड्स, मुझे पूरी आशा है कि आप बहुत आसानी से प्रश्न समझ रहे होंगे। चलिए अगले सेंटेंस पर चलते हैं। अगला सेंटेंस हमारे सामने है, हमने काम पूरा कर लिया था। तो देखो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? हमने। चाहे हम हो चाहे हमने हो, तो हमारे पास
जो स्पेलिंग होगी वो होगी वी। और चूंकि हमारा पास्ट परफेक्ट सेंटेंस है तो इसलिए हम हैड लगाएंगे। और काम पूरा करने को हम बोलते हैं कंप्लीट, मतलब पूरा करना मतलब कंप्लीट। उसकी थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? कंप्लीटेड। तो वी हैड कंप्लीटेड द वर्क। काम को क्या बोलेंगे? वर्क। लास्ट में फुल स्टॉप। उसी तरह से हमारा लास्ट वाला सेंटेंस है, बच्चों ने होमवर्क कर लिया था। तो देखो, एक अगर बच्चा होता तो उसको हम बोलते हैं चाइल्ड, तो उससे पहले हम लगा देंगे द। अगर एक बच्चा होता तो उसको बोलते हैं चाइल्ड। लेकिन बहुत सारे बच्चे हैं तो उनके आगे हमने लगा दिया चिल्ड्रन। तो हमारा जो सेंटेंस हो गया वो हो गया चिल्ड्रन। बच्चों ने होमवर्क कर लिया था तो द चिल्ड्रन हैड डन। करने को बोलते हैं डू, उसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी डन। द चिल्ड्रन हैड डन एच डब्ल्यू, या होमवर्क शॉर्ट में लिख दो एच डब्ल्यू, फुल स्टॉप। तो फ्रेंड्स, ये हमारे सामने पास्ट परफेक्ट का पॉजिटिव सेंटेंसेस पर आधारित 5 सेंटेंस थे, जिनको हमने बहुत आसानी से समझ समझ कर बनाया है। और मुझे पूरी आशा है कि आप बहुत अच्छे से इसको समझ गए होंगे। चलिए हम अगले टाइप पर चलते हैं, अगले रूल पर। अगला रूल हमारा नेगेटिव, और वो ये रहा। तो सबसे पहले हमारा काम, एक बार फिर से रूल लिख लेते हैं नेगेटिव का क्या होता है। तो देखो, हम सबसे शुरू में लिखते हैं सब्जेक्ट। इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लगाते हैं हेड। अकॉर्डिंग क्या, चाहे सब्जेक्ट एक वचन हो, चाहे बहुवचन हो, चाहे आई हो, सभी के साथ हेड लगेगा। उसके बाद हम लगाते हैं, क्योंकि हमारा सेंटेंस नेगेटिव है तो हमें नॉट जोड़ना है। उसके बाद हम लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद हम यहाँ पर लगा देंगे लास्ट में ऑब्जेक्ट। तो फ्रेंड्स, पास्ट परफेक्ट का हमारे सामने ये नेगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो हमारा बन के तैयार है। अब हम चलते हैं इसके एग्जाम्पल पर एक एक करके और इनको बनाते हैं कि कैसे बनेंगे। देखो, पहला एग्जाम्पल हमारे सामने ये है कि, एक सेकेंड गाइस, हाँ, पहला एग्जाम्पल है मैं उसे नहीं देखा था, या मैंने उसे नहीं देखा था। बात एक ही है, मैं उसे नहीं देखा था या मैंने उसे नहीं देखा था। तो कैसे बनेगा? मैंने हो या मैं हो, हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है? आई। या तो मैंने हो या मैं हो, सब्जेक्ट क्या है? आई। तो आई, एक सेकेंड गाइस, थोड़ा सा मैं पेन के, हाँ, तो देखो आई, और आई के साथ हम क्या लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब, हैड ही लगेगा। और चूंकि हमारा जो सेंटेंस है वो निगेटिव है तो नॉट लगेगा। तो आई हैड नॉट, देखने को बोलते हैं सी, उसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी सीन। अब देखो, उसे जो है ये हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। अब हमें नहीं पता कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, वो लड़की है या लड़का है। भाई मैं जैसे ही कह रहा हूँ यहीं से बैठा हुआ, मैंने उसे नहीं देखा था, तो उसे मैं किसकी बात कर रहा हूँ? उसे है कौन? उसे वो लड़की है या लड़का है? तो अगर वो लड़की है तो उसका, लड़के का, शी का हर हो जाएगा ऑब्जेक्ट। और अगर वह लड़का है तो ही का जो ऑब्जेक्ट होगा वो होगा हिम। तो हमारे पास सेंटेंस बन जाएगा, मैंने उसे नहीं देखा था, आई हैड नॉट सीन हर। हर का मतलब ये शी का ऑब्जेक्ट है अगर वो लड़की है तो, और जो हिम है वो ही का ऑब्जेक्ट है। तो अगर लड़की है तो मैं कह दूंगा आई हैड नॉट सीन हर, और अगर लड़का है तो मैं कहूंगा आई हैड नॉट सीन हिम। आशा करता हूं आपने समझा होगा। चलिए अगले सेंटेंस पर चलते हैं। अगला सेंटेंस है उसने जवाब नहीं दिया था। तो देखो, उसने या वह कुछ भी हो तो हम यहाँ पर इसको मान के चलेंगे कि वह है। और वह में अगर वो लड़का है तो हम ही लगाएंगे, और अगर लड़की है तो हम क्या लगाएंगे? शी। तो ही या शी, उसके बाद हैड, और चूंकि सेंटेंस हमारा निगेटिव है तो हमें नॉट जोड़ना ही है। अब देखो, जवाब नहीं दिया या जवाब नहीं, तो हमने जोड़ दिया नॉट। तो जवाब को क्या बोलेंगे? रिप्लाई, या आंसर भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर सिंपल सा कर देंगे रिप्लाइड। देखो, रिप्लाई की स्पेलिंग होती है REPLY, लेकिन जब इसकी हम थर्ड फॉर्म लिखेंगे तो वाई हट जाएगा और IED हो जाएगा। तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा ही हैड नॉट रिप्लाइड, या शी हैड नॉट रिप्लाइड। बताइए, ये बात किसको नहीं समझ में आई? मुझे यकीन है कि आप बहुत आसानी से, बहुत ही अच्छे से ये सेंटेंस समझे होंगे। चलिए अगला सेंटेंस हमारा है, वे समय पर नहीं पहुंचे थे। सब्जेक्ट क्या है? वे। तो वे को क्या लिखेंगे हम? दे। और देखो, नियम के हिसाब से हमें ये हैड लगाना ही है क्योंकि हमारा सेंटेंस है पास्ट परफेक्ट। और नियम के हिसाब से हमें नॉट भी लगाना है क्योंकि हमारे सेंटेंस में नहीं है।
तो हमने बस अभी सब्जेक्ट लिखा दे, बाकी के 2 शब्द हमें नियम के हिसाब से लगाने ही पड़े, दे हैड नॉट। अब समय पर नहीं पहुंचे, हमारी जो वर्ब है वो क्या है, पहुंचना। पहुंचने को हम बोलते हैं रीच। इसमें ईडी लग जाएगी तो थर्ड फॉर्म हो जाएगी, रीच्ड हो जाएगा। तो दे हैड नॉट रीच्ड, समय पर, समय पर के लिए क्या लगेगा, ऑन टाइम। बाद में फुल स्टॉप। दे हैड नॉट रीच्ड ऑन टाइम, वे समय पर नहीं पहुंचे थे। अगला सेंटेंस, हम टिकट बुक नहीं कर पाए थे। सब्जेक्ट क्या है, हम, अर्थात वी। देखो सब्जेक्ट मैंने लिखा ओनली वी, और अब रूल के हिसाब से मुझे हैड लिखना पड़ेगा, नियम के हिसाब से मुझे नॉट भी लिखना पड़ेगा क्योंकि वाक्य में नहीं है। तो हमारा जो सेंटेंस हो गया, हम टिकट बुक नहीं कर पाए थे, वो बन जाएगा वी हैड नॉट बुक। भाई फर्स्ट फॉर्म होती है बुक, उसकी थर्ड फॉर्म बनानी है तो ईडी लग जाएगा, बुकड हो जाएगा। वी हैड नॉट बुक्ड द टिकट्स। बताइए फ्रेंड्स, ये समस्या अभी तक किसको समझ लग रही है कि ये समस्या है? इस समस्या का समाधान अभी तक हो गया होगा अगर आपने अच्छे से नियम समझ लिए होंगे, और हमने पॉजिटिव के सारे जो उदाहरण है उनको बनाया। अब हम निगेटिव वालों को बना रहे हैं, तो मुझे विश्वास है कि अब आप आसानी से समझ पा रहे होंगे कि हम कैसे बना रहे हैं। देखो जैसे अगला सेंटेंस हमारे सामने है, पांचवा, वो ये है कि बच्चों ने पाठ याद नहीं किया था। तो देखो बच्चे बहुत सारे हैं तो हम यहाँ पर लगा देंगे द चिल्ड्रन। हमारे सब्जेक्ट है बच्चे, बच्चों, तो इसके साथ हमें ये हेल्पिंग वर्ब लगानी हैड, और चूंकि हमारा सेंटेंस निगेटिव है तो नॉट भी जोड़ना है। तो द चिल्ड्रन हैड नॉट, इधर शायद आपको दिख नहीं रहा होगा क्योंकि इधर मेरा फोटो आ रहा होगा कोने में, तो मैं आगे का सेंटेंस इधर बना देता हूँ। द चिल्ड्रन हैड नॉट, याद करने को क्या बोलते हैं, देखो याद करना वैसे होता है लर्न होता है, लेकिन अगर हमें पूरा इंग्लिश टू इंग्लिश जाना है तो याद करने को बोलते हैं मेमोराइज। तो द चिल्ड्रन हैड नॉट मेमोराइज्ड, क्या याद नहीं किया भाई, पाठ याद नहीं किया, मेमोराइज्ड द लेसन। ये हमारा सेंटेंस हो गया। हमारे पास हिंदी में सेंटेंस था, बच्चों ने पाठ याद नहीं किया, नहीं किया था। हमने इसको इंग्लिश में बनाया, द चिल्ड्रन हैड नॉट मेमोराइज्ड द लेसन। देखो हमारा ये जो निगेटिव सेंटेंस है, इनमें सभी में लास्ट में था आ रहा है, यहाँ पर भी जैसे चुका था, चुकी थी, तो यहाँ पर भी अगर हम चुका था लगा दें, जैसे मैं उसे नहीं देख चुका था, या मैं उसे नहीं देखा था, बात एक ही है। इसलिए मैंने ये बात आपको शुरू में ही समझाई थी कि चुका था, चुकी थी, चुके थे, ये तो सामान्य सी पहचान है। इसके अलावा जैसे कि आया था, आई थी, गए थे, गया था, गए, गया हूं, गया था, सॉरी, गया हूं, गया, गया था, हाँ एक वचन हो गया, गया था। तो ये सारे शब्द भी अगर हमें किसी वाक्य के बीच में आते हैं या मिलते हैं तो हम, बीच में नहीं सॉरी अंत में, तो हम कह देंगे कि हमारा जो सेंटेंस है वो पास्ट परफेक्ट का है। तो ये हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस था पास्ट परफेक्ट का। अब हम चलते हैं इंटरोगेटिव टाइप फर्स्ट पर। इंटरोगेटिव टाइप फर्स्ट आपके सामने ये रहा। सबसे पहले रूल, तो रूल कैसे बनाएंगे बताइए। हम सबसे पहले लिखेंगे हैड, इस हैड के बाद हम लिखेंगे सब्जेक्ट, और अगर हमारा सब्जेक्ट नेगेटिव हुआ तो हम लिखेंगे नॉट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद हम लिख देंगे लास्ट में ऑब्जेक्ट, और हम लास्ट में जो हमारा सेंटेंस बन जाएगा उसके पीछे क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। ये हमारा इंटरोगेटिव टाइप फर्स्ट का नियम है। अब एक एक करके सेंटेंस देखते हैं। देखो पहला सेंटेंस आपके सामने है, क्या तुम फिल्म देख चुके थे। शुरू में क्या आया, क्या। मैं एक बार और बता दूं आपको, हमारा जो सेंटेंस होगा इंटरोगेटिव टाइप फर्स्ट वो ये होगा कि हमारे शुरू में आएगा क्या, और इस क्या के बाद कोई वाक्य होगा ऐसे, और फिर लास्ट में आएगा क्वेश्चन मार्क। जब ऐसा सेंटेंस हमें दिखेगा, शुरू में क्या, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, तो उसको हम कह देंगे ये हमारा इंटरोगेटिव टाइप फर्स्ट है। तो सेंटेंस हमारे पास है, क्या तुम फिल्म देख चुके थे। क्योंकि क्या शुरू में आ गया तो हमें शुरू में क्या लगाना है, हैड, और उसके बाद लगाना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है यू, और फिल्म देखने को हम क्या बोलते हैं, फिल्म देखने को बोलते हैं वॉच। तो हैड यू वॉच्ड द मूवी, फिल्म को क्या बोलेंगे, मूवी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क।
हैड यू वॉच्ड द मूवी। अगले सेंटेंस पर चलते हैं, क्या वह जा चुकी थी। तो देखो शुरू में क्या आ गया, तो हम लगा देंगे यहाँ पर हैड। सब्जेक्ट क्या है, वह को क्या बोलते हैं, शी। तो हैड शी, जाने को क्या बोलते हैं, गो। उसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी गॉन। क्योंकि हमारे पास इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम यहीं पर छोड़ देंगे। क्या वह जा चुकी थी, हैड शी गॉन। उसी तरह से हमारा जो अगला सेंटेंस है, क्या तुमने काम पूरा नहीं किया था। तो देखो शुरू में क्या आ गया, अर्थात हमारे पास इंटरोगेटिव टाइप फर्स्ट का सेंटेंस है। उसके बाद हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो यू है। क्या तुमने काम पूरा नहीं किया था, तो हमारे पास हो जाएगा हैड। क्या तुमने कहा, हैड यू। और नॉट भी है तो निगेटिव। और पूरा करने को क्या बोलते हैं, कंप्लीट। उसमें ईडी लगा जाएगा तो कंप्लीटेड हो जाएगा। तो हैड यू नॉट कंप्लीटेड द वर्क। लास्ट में क्वेश्चन मार्क गाइस यहाँ पर आप लगा देना। बताइए किसको समझ में नहीं आई ये बात। अगला सेंटेंस अगर नहीं समझ में आया होगा तो अब समझ में आएगा। क्या उसने फोन नहीं उठाया था। देखो शुरुआत क्या से हुई, और सब्जेक्ट हमारा उसने है। तो यहाँ पर हम ही भी लगा सकते हैं, शी भी लगा सकते हैं। तो चलिए पहले हम लगाते हैं हैड। उसके बाद हम यहाँ पर चाहे तो ही लगा दें, चाहे चाहे तो शी लगा दें। तो हैड ही या हैड शी, और चूंकि हमारे पास सेंटेंस निगेटिव भी है, इसको हमने नोट जोड़ दिया। और उठाया, देखो यहाँ पर क्या उसने फोन नहीं उठाया था। जैसे हम किसी को कॉल करते हैं और वो फोन हमारा उठाता नहीं है, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम या तो कहेंगे कि उसने आंसर नहीं दिया, या हम कहेंगे उसने पिक नहीं किया फोन, पिकअप। तो यहाँ पर हम कह देंगे आंसर्ड। तो हैड ही नॉट आंसर्ड द फोन। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हैड ही नॉट आंसर्ड द फोन। देखो लास्ट वाला सेंटेंस हमारे पास है, क्या वे स्कूल नहीं गए थे। तो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड। सब्जेक्ट क्या है, वे को बोलते हैं दे। और चूंकि यहाँ पर हमारा नोट भी है तो हमने यहाँ पर नोट जोड़ दिया, हैड दे नॉट, स्कूल नहीं गए थे। तो जाने को क्या बोलते हैं, गो। और उसकी जाने की थर्ड फॉर्म क्या होती है, गॉन टू स्कूल। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो हमारा सेंटेंस हो गया, क्या वे स्कूल नहीं गए थे, हैड दे नॉट गॉन टू स्कूल। तो फ्रेंड्स ये हमारा इंटेरोगेटिव टाइप फर्स्ट था। हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप पर, जो है इंटेरोगेटिव टाइप सेकंड। और इंटेरोगेटिव टाइप सेकंड किसे कहते हैं, मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूं। जैसे हमारे पास ये वाक्य है, वाक्य के बीच में कोई क्वेश्चन वर्ड आया, जैसे कि क्या आया, जैसे कब आया, जैसे कहाँ आया, वगैरह वगैरह, जैसे क्यों आया, ये हमारे सब क्या कहलाते हैं, क्वेश्चन वर्ड कहलाते हैं। उसके बाद फिर वाक्य होगा और यहाँ पर हमारे लगा होगा क्वेश्चन मार्क। अर्थात कोई वाक्य होगा, उसके बीच में क्वेश्चन वर्ड होगा। अगर मैं इसको शॉर्ट में लिखना चाहूँ तो वो ये हो जाएगा, ये हमारा कोई वाक्य होगा, बीच में क्या होगा, क्वेश्चन वर्ड। और फिर वाक्य होगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा। अगर इस टाइप का कोई हमें सेंटेंस दिखाई देता है तो उसको हम कह देंगे इंटेरोगेटिव टाइप सेकंड। बात करें इसके रूल की, तो रूल बहुत सिंपल सा है, जो क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आएगा वो हो जाएगा, प्लस इंटेरोगेटिव टाइप फर्स्ट का जो नियम है वो। आप इसको कंप्लीट लिख लेना, मैं बता देता हूँ। शुरू में क्वेश्चन वर्ड, जो वाक्य के बीच में आएगा वही क्वेश्चन वर्ड। उसके बाद हम हैड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नोट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो चलिए हम चलते हैं हमारे सेंटेंस पर। तुमने क्या खाया था। देखो यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्या। तो क्या को क्या बोलते हैं हम, व्हाट। और उसके बाद हमें हैड लगाना ही है। तो व्हाट हैड यू, सब्जेक्ट क्या है, यू। और खाने को बोलते हैं ईट, उसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी ईटन। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। व्हाट हैड यू ईटन, क्योंकि इसमें हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर ऑब्जेक्ट होता तो उस ऑब्जेक्ट को भी लगा देते हैं, नहीं है तो नहीं लगाया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो अगला सेंटेंस हमारे पास है, वह कहाँ गया था। तो इसमें क्वेश्चन वर्ड क्या है, कहाँ। कहाँ को हम क्या बोलते हैं, वेयर। ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन वर्ड। उसके बाद हमें इसमें हैड लगाना है।
और सब्जेक्ट क्या है वह, तो वेयर हैड ही जाने को बोलते हैं गो, और उसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी गॉन, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। वेयर हैड ही गॉन। अगला सेंटेंस, उन्होंने किसे देखा, तो देखो किसे देखा, यहाँ पे ये कौन नहीं है, आप इसको कौन मत समझ लेना, उन्होंने किसे देखा, तो यहाँ पर हम किसे के लिए लगाएंगे whom, WHOM। इस whom का मतलब हुआ किसे, और हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है हैड, सब्जेक्ट है उन्होंने, उन्होंने हो या वे हो बात बराबर है, उसके लिए हम लगा देंगे दे, तो whom had दे, और देखने को बोलते हैं सी, और इस सी की थर्ड फॉर्म हो जाएगी सीन, whom had they seen। चलिए अगले सेंटेंस पर चलते हैं गाइस, जैसे कि अगला सेंटेंस हमारे सामने ये रहा, तुमने क्यों छोड़ा था। एक कहानी मुझे याद आई क्यों छोड़ा था, इस सेंटेंस पर मुझे आधारित। कौन कह रहा होगा छोड़ा था, क्यों कह रहा होगा छोड़ा था, तो एक बार हम छत पर सो रहे थे, मैं बाहर पढ़ता था, बोर्डिंग टाइप का स्कूल था, तो हम छत पे सो रहे थे, रात में बरसात आई, जो सीढ़ियां थी वो कुछ दूर थी, हमने प्लानिंग करी कि हम जो यहाँ से हमारी जो रस्सी एक वहां पर पड़ी थी कि इसको बांधकर इस पर लटक के उतर जाएंगे, लेकिन रस्सी इतनी छोटी थी कि उसको हम बांध नहीं पा रहे थे, बांधने के बाद वो छोटी हो रही थी, तो हमने प्लानिंग करी कि एक एक उतर जाएगा पकड़ के, और हम पीछे से रस्सी को ऊपर से पकड़ लेंगे, जिसको उतरना है वो लटक के नीचे उतर जाएगा। तो हमने शुरू में एक जो हमारा फ्रेंड था उसको हमने लटकाया कि भाई पहले तू उतर, हमने रस्सी पकड़ ली है, हम उस समय क्लास 5th 4 में थे, छोटे छोटे थे। तो जैसे ही वो बच्चा उस रस्सी पे लटका तो हमसे वो रस्सी नहीं पकड़ पाए, रपट गई, उसके वजन के कारण हम उसको संभाल नहीं पाए अच्छे से, या हम अलर्ट नहीं थे, हमने सोचा नहीं था कि इतना वजन हमें पकड़ना पड़ेगा, तो वो रस्सी हमसे छूटी, वो बच्चा जो हमारा फ्रेंड था वो धड़ाम देने नीचे गिरा, तो वो काफी दिनों तक पेन किलर खाया, उसका पैर में मोच आ गई थी। अगले दिन उसने पूछा हमसे तुमने क्यों छोड़ा था, तो उसको लगा कि हमने जानबूझकर छोड़ा, जबकि हमने जानबूझकर नहीं छोड़ा, उसका जो वेट था हम उसको संभाल नहीं पाए थे। तो इस वाले सेंटेंस से मुझे याद आया तुमने क्यों छोड़ा था, तो क्या क्या छोड़ा था वो तो हमें नहीं पता, पर हमारे पास सेंटेंस सिर्फ इतना है, तुमने क्यों छोड़ा था। तो हमारे पास क्वेश्चन वर्ड क्या है, वाई, अर्थात क्यों, क्यों को बोलते हैं वाई। उसके बाद हैड, सब्जेक्ट क्या है तुम, तो यू, तो वाई हैड यू, और छोड़ने को क्या बोलते हैं, छोड़ने को बोलते हैं, जैसे हमने पिछले सेंटेंस में कहीं पढ़ा था, लेफ्ट, जैसे मैंने उदाहरण दिया था कि आपने ग्रुप छोड़ा हो, तो वाई हैड यू लेफ्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो फ्रेंड्स मुझे पूरी आशा है कि आप बहुत अच्छे से ये सेंटेंस समझ पा रहे होंगे। हमारा आज की क्लास का ये लास्ट सेंटेंस, उसने कब शादी की थी या उसने शादी कब की थी, बात एक ही है। तो चलिए यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन वर्ड है वो क्या है, कब, इस कब को क्या बोलते हैं, व्हेन, और चूंकि हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है हैड, तो व्हेन हैड ही। अब देखो शादी करने की जब भी बात होगी तो जैसे हम फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं ना गेट, तो यहाँ पर हम लगाएंगे गॉट, और उसकी भी थर्ड फॉर्म गॉटन। इसको गाइज मैं पहले इरेज कर लेता हूँ, तो हमारे पास जो पूरा सेंटेंस हो जाएगा वो ये हो जाएगा, व्हेन हैड ही गॉटन मैरिड, व्हेन हैड ही गॉटन मैरिड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। उसने कब शादी की थी, व्हेन हैड ही गॉटन मैरिड। तो फ्रेंड्स दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड अबाउट पास्ट परफेक्ट। हमने इसके अच्छे से सेंटेंस समझे, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव टाइप फर्स्ट एंड इंटरोगेटिव टाइप सेकंड। रूल्स समझने के बाद हमने सभी को 5-5 एग्जाम्पल के बाद प्रैक्टिस किया। तो मेरी तरफ से पास्ट परफेक्ट का जो पार्ट 1 है, याद रखना ये हमने पार्ट 1 पढ़ा है, पार्ट 1 कौन सा है, जो हमारा सिंगल वाक्य है। कल हम पढ़ेंगे पार्ट सेकंड, जब हमें दो दो वाक्य एक साथ दिए जाएंगे, जैसे कि हमने कुछ एग्जाम्पल लेकर समझा था, कुछ वाक्यों में बीच में पहले शब्द होगा, कुछ वाक्यों में बीच में बाद शब्द होगा। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल आपको बार बार दिया कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, इसमें वाक्य के बीच में आया पहले, और दूसरा वाक्य हो सकता था कि बरसात शुरू होने के बाद वे घर से चले गए थे या घर से जा चुके थे।
तो जब किसी सेंटेंस के बीच में पहले आएगा उसका नियम अलग होगा बनाने का, और जब दो वाक्यों के बीच में बाद आएगा उनका नियम अलग होगा बनाने का, और बहुत ही आसान होगा। इस पर हम कल की क्लास में चर्चा करेंगे। फिलहाल आज जो हमने सिंगल सेंटेंस बनाने सीखे हैं उनकी प्रैक्टिस के लिए आपके सामने ये 5 वाक्य हैं, और आपका काम है इन पांचों को कमेंट बॉक्स में बताना कौन सा सेंटेंस कैसे बनेगा। जैसे कि पहला सेंटेंस आप यहाँ पर नंबर 1 डालिए, उसकी इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए, नंबर 2 को ट्रांसलेट कीजिए, नंबर 3 को ट्रांसलेट कीजिए, नंबर 4 को ट्रांसलेट कीजिए, उसी तरह से नंबर 5 को भी ट्रांसलेट कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको कितना समझ में आया। तो फ्रेंड्स, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदाई लेता हूँ, और जाने से पहले एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपनी ज़िम्मेदारी समझते हुए इस चैनल को अन्य लोगों से भी सब्सक्राइब कराएँ। सब्सक्राइब कराने के लिए इसको शेयर करें, ताकि और जो बच्चे हैं या जो व्यक्ति हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या किसी स्कूल में हैं, किसी बोर्ड परीक्षा की तैयारी में हैं, या कॉलेज यूनिवर्सिटी में हैं जो इंग्लिश ग्रामर पढ़ना चाहते हैं, तो उन सभी तक भी हमारी ये क्लासेस पहुँचे। इन्हीं शब्दों के साथ फ्रेंड्स मैं आपसे विदाई लेता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप अपना ख्याल रखना। बाय बाय।